जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि मिथुन राशि के जातकों के लिए 2024 की मुख्य भविष्यवाणी। 2024 में शनि देव आपको क्या देने वाले हैं, यानी ये वीडियो सिर्फ और फिर सिर्फ शनि के लिए है कि शनि वर्ष 2023 में कब मार्गी रहेंगे, कब वक्री होंगे, कब अस्त होंगे, कब किन नक्षत्रों में गोचर होगा। क्योंकि शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ पे अधिकार रखता है। अगर आपने किसी वर्ष अच्छा राइज किया, आपका वो वर्ष खराब गया, तो उस पर कहीं ना कहीं शनि का अधिकार है, क्योंकि शनि कर्म प्रधान ग्रह है। आप जो डेली कर्म करते हैं वो भी शनि पर आधारित है। आप कुछ नहीं करते हैं या आप कुछ करते हैं, ये शनि पे निर्भर है। आपकी नौकरी चल रही है, आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें अप्स एंड डाउन है, उसमें लॉस है, उसमें प्रॉफिट है, सब कुछ शनि पे आधारित होता है। यानी ये शनि हर व्यक्ति विशेष के लिए महत्वपूर्ण है। ये शनि हर व्यक्ति के लिए दो राशियों का मालिक है, एक जगह बैठ रहा है, तीन जगह दृष्टि दे रहा है। और वही शनि मार्गी, वक्री, अस्त और नक्षत्र गोचर भी करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं शनि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट आपके लिए होता है। अब ये वीडियो जो हमारा है चंद्र राशि पे आधारित है। हम आपकी राशि से बताएंगे आपको कि शनि का गोचर 2024 में कहाँ कहाँ रहेगा और किस किस तरीके से प्रभावित होकर आपको फल देगा। तो बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को समझें, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। देखिए, आपकी राशि मिथुन राशि है और मिथुन राशि एक वायु तत्व की राशि है जिसके स्वामी बुध हैं। वायु तत्व यानी ऐसे लोगों के सोच विचार बहुत अच्छे हैं, दार्शनिक हैं, दूर की सोचते हैं। बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि दिमागी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के जीवन में, शारीरिक उतनी नहीं होती है। लेकिन ऐसे लोग दूरगामी दृष्टिकोण रखते हैं, दूर की सोच रखते हैं, बहुत जल्दी से किसी को पहचान लेते हैं, बहुत जल्दी से बातें करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, दूर की सोच रखते हैं, क्योंकि ये वायु तत्व राशि है। और इन्हीं सब क्वालिटीज़ का ही आपको आने वाले समय में प्रयोग करना है। अब शनि भी आपकी ही जैसी एक दूसरी राशि है, 11 नंबर की राशि, जो कि कुंभ राशि कहलाती है, जो कि वायु तत्व राशि है। यानी अब शनि भी एक वायु तत्व राशि के अंदर है। और ये शनि क्या है, वायु तत्व में जाना कर्म की राशि को, यानी इस दौरान कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए आपके विचार, आपकी योजनाएं बनेंगी। आपकी योजनाएं दूरगामी दृष्टिकोण को लेकर बनेंगी कि भाई मैं आने वाले समय में ऐसा क्या करूं जिससे मुझे जीवन में राइज मिले। तो एक बात तो समझ में आती है कि राशि वायु तत्व और शनि भी वायु तत्व राशि में बैठे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशंस एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेता दिखाई देता है। शनि 8वें और 9वें दोनों घर के रिजल्ट देंगे। अगर अष्टम भाव अड़चन, दुविधा, परेशानी, रुकावट का है, अकल्ट साइंस का है, ज्योतिष का है, गूढ़ विद्याओं का है, शोध का है, रिसर्च का है, तो नवम भाव आपका धर्म का, भाग्य का, धार्मिक यात्राओं का, पिता पक्ष का, अपने बल पे जीवन में कुछ करने का नवा भाव होता है। शनि इन दोनों की भूमिका निभाता है। यानी के पास शनि के पास 50% यहाँ के अधिकार हैं, 50% यहाँ के अधिकार हैं। अधिकतम ग्रह शनि जहाँ पर बैठता है वहाँ के अधिकार बढ़ जाते हैं। यानी शनि को देखें तो शनि लगभग 70% रिजल्ट आपको 9th हाउस के देगा, क्योंकि पहली बात तो वो उसकी त्रिकोण में पड़ने वाली राशि है, दूसरा वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, स्व राशि है, और राशि से 9th हाउस में पड़ रही है। इसलिए शनि वर्ष 2024 में नवम भाव से संबंधित 70% से ज्यादा परिणाम देंगे। अब वर्ष 2023 में शनि का जैसे ही प्रवेश होता है, शनि उस दौरान राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करते दिखाई देंगे। अब शनि का राहु के नक्षत्र में जाना कोई खराब नहीं है, क्योंकि उस दौरान अगर आप देखें तो राहु का ट्रांजिट मीन राशि में कर्म भाव में है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, कर्म प्रधान ग्रह, कर्म के प्रति योजनाएं बनेंगी, कार्य क्षेत्र के लिए योजनाएं बनेंगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो एक एक्यूरेट चीज तो हमें यहां से पता लगी भी, शनि अगर शुरुआत के 2 महीने राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तो यह स्थिति कर्म और भाग्य के लिए पॉजिटिव है। शनि का राहु के नक्षत्र में मार्गी रहना पॉजिटिव है। फिर आती है 11 फरवरी। 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक लगभग 1 महीने 4 दिन शनि अस्त रहेंगे। यानी शनि कब अस्त होंगे, या तो शनि सूर्य के खाने में पहुंच जाएं या सूर्य चलता हुआ शनि के पास आ जाए।
आमतौर पर देखा जाता है कि सूर्य ही शनि के पास आएंगे, और जब सूर्य शनि के पास आएंगे और शनि को अस्त करेंगे, इस दौरान आपको भाग्य स्थान के पूर्ण रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपके द्वारा किया गया एफर्ट्स और संघर्ष इस दौरान क्या लगेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत तो बहुत कुछ कर रहा हूँ लेकिन उसका मुझे वापस नहीं मिल रहा, क्योंकि शनि अस्त है। अस्त प्लेनेट का मतलब है कि आप देखने में तो अच्छे हो लेकिन आप अंधे हो, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। तो व्यक्ति की शारीरिक क्षमता भी है, बुद्धि है, दिमाग है, लेकिन उसको कर्म कहाँ करना है एग्जैक्टली नहीं पता लगता है। इसलिए शनि के कारकत्व सूर्य के द्वारा हर लिए जाएंगे, ढक दिए जाएंगे, अस्त कर दिए जाएंगे। और शनि का सबसे पहला कारकत्व है श्रम। आपके द्वारा किया गया श्रमदान इस दौरान आउटपुट निकाल कर नहीं देगा, इस दौरान आपको रिजल्ट नहीं देगा। तो ये 1 महीने 4 दिन आपके लिए क्रिटिकल रहेंगे, बहुत अच्छे नहीं होंगे। अब 18 मार्च के बाद शनि अस्त से उदय हो जाएंगे, और जैसे ही ये उदय होंगे तुरंत शनि भी उस दौरान बृहस्पति के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। जब शनि बृहस्पति के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो बृहस्पति कौन है, आपके दशमेश हैं, दशम से दशम के स्वामी भी हैं। यानी शनि का फिर से संबंध पहले राहु से बन रहा था, राहु यहाँ बैठे थे, फिर बृहस्पति के नक्षत्र में जाएंगे, बृहस्पति 10th लॉर्ड है, यानी शनि का लगातार भाग्य और कर्म भाव से संबंध बना हुआ है। और लगभग नवंबर के महीने तक भी देखें तो बृहस्पति के नक्षत्र में ही शनि का गोचर रहेगा, क्योंकि इस दौरान शनि वक्री भी होंगे। यानी शनि का बृहस्पति के नक्षत्र में जाना भी प्रोफेशनली मजबूत है। उस दौरान बृहस्पति को गया अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति एकादश भाव में चल रहे होंगे मई 2024 तक, फिर यही बृहस्पति 12वें घर में पहुंच जाएंगे मई 24 के बाद। यानी मई 24 से लेकर दिसंबर 24 के बीच में आपकी प्रोफेशनल लाइफ किसी दूर स्थान से जुड़ती दिखाई देती है। या तो नौकरी कहीं दूसरी जगह लग जाएगी, आप विदेश चले जाएंगे, घर से बहुत दूर चले जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित चीज़ों के लिए प्रयास करेंगे तो शुभ होगा। क्योंकि शनि की दृष्टि लगातार इस पूरे वर्ष, शनि की तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पे कि मैं लाभ कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तीसरी दृष्टि पे उसके लिए मुझे ट्रैवलिंग्स भी करनी पड़ रही है, उसके लिए मुझे अपनी हेल्थ को भी ठीक करना पड़ रहा है, मेरे ऊपर लोन्स हैं मैं उनको भी साथ ही साथ चुका कर चल रहा हूँ या उसके प्रति मेहनत कर रहा हूँ, अपने कंपटीटर को भी हरा रहा हूँ या उन पर भी ध्यान रख रहा हूँ। ये शनि की दृष्टियों के फल रहेंगे। अब 29 जून से 15 नवंबर शनि वक्री होंगे। केंद्र त्रिकोण में कोई ग्रह अपनी राशि में हो, उच्च की राशि में बैठे वक्री हो जाए तो ऐसा प्लेनेट शुभ फल देता है, यानी ऐसा शनि भी शुभ फल देगा। शनि अगर 9th हाउस में है और वक्री होकर चलेंगे तो ये शनि की एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है। शनि इस दौरान बृहस्पति के नक्षत्र में ट्रांजिट करते हुए वक्री रहेंगे, ना इस दौरान वो पिछले भाव में जाएंगे, ना इस दौरान वो किसी नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे। यानी शनि का लगातार रिजल्ट किसी न किसी तौर पे दशम भाव, भाग्य स्थान, लाभ स्थान, कर्म स्थान से संबंधित रहेगा। जब ये ग्रह वक्री होगा तो ये चेष्टा बल से मजबूत हो जाएगा, इसको एक अतिरिक्त बल मिलेगा। हाँ, ये कहा जाता है कि शनि एक स्लो प्लैनेट है। स्लो प्लैनेट की गति अगर चलते हुए वक्री होती है तो ये प्लैनेट और ज़्यादा स्लो हो जाता है, यानी इस प्लैनेट की जो गति है वो धीमी होगी। आप रिजल्ट की इच्छा करेंगे बहुत तेज गति से रिजल्ट मिल जाए, लेकिन वो तेज गति से रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन स्थिर और मजबूत मिलेगा। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि जब शनि जैसा कोई ग्रह कुंडली के अंदर या गोचर में मजबूत हो तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि ये ग्रह आपको धैर्य रखने के लिए कहता है। बाकी सब कुछ देने की जिम्मेदारी इसकी है अगर वो अच्छी अवस्था में है, और शनि या अच्छी अवस्था में, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। यानी शनि का 9th हाउस में जाना वक्री होने पर भी आपकी स्थितियों को फेवरेबल और मजबूत करता है। बस ये आपसे ये कहता है कि आप जिस भी ट्रैक पे लगे हुए हो वो उस पे लगे रहो। फॉर एग्जाम्पल, ये पंचम से पंचम भाव है तो ये संतान देने में सक्षम है, या संतान के करियर को बेहतर करने में भी सक्षम है, संतान से संबंध अच्छे करने में सक्षम है, कंसीव कराने में सक्षम है संतान। एजुकेशन प्लस हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, शोध से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा है, नौकरी, व्यापार, प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये शुभ है, क्योंकि शनि अधिकतम रिजल्ट 70% से भी ज़्यादा इस दौरान भाग्य स्थान के देंगे,
कर्म स्थान के नक्षत्र में चल के देंगे, बृहस्पति के सहयोग से देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्ष 2024 सिर्फ और सिर्फ शनि की वजह से देखें तो बहुत पॉजिटिव है। आप लोगों ने पिछले समय में बड़ा कष्ट भोगा है जब शनि की ढैया थी, लेकिन अब इस बार कोई ढैया नहीं है। शनि बिल्कुल बेहतर तरीके से 2024 में आपका वेट कर रहे हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। बस आपको अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से काम लेना है, धैर्य रखकर काम लेना है। जय श्री राम।